दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा आइस कैंडी मैन। ये एक नोवेल है जिसका दूसरा नाम है क्रैकिंग इंडिया, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। इस नोवेल को लिखा था एक पाकिस्तानी नोवेलिस्ट वापसी सिद्धबा ने। सेटिंग इस नोवेल की रखी गई है लाहौर में और टाइम पीरियड है 1943 से 1948 के बीच में जो कुछ भी हुआ था तब की कहानी है। दरअसल पार्टीशन की कहानी है। कहानी शुरू होती है लाहौर सिटी से जो आज पाकिस्तान में है। उस पर ब्रिटिशर्स का रूल था। जब ब्रिटिशर्स ने इस जगह को छोड़ा तो वो दो कंट्रीज में इस जगह को बांट गए, इंडिया और पाकिस्तान। उस वक्त हम सब जानते हैं कि कितना वायलेंस हुआ था और कितना खून बहा था। ये नोवेल बताती है उसी पार्टीशन में एक छोटी सी कहानी को, जिसे एक छोटी सी बच्ची लैनी सेठी जो कि एक पारसी लड़की है उसके पर्सपेक्टिव से बताया जाता है। जब ये नोवेल शुरू होती है तो वो सिर्फ 4 साल की थी। लैनी एक बहुत स्मार्ट लड़की है लेकिन उसे पोलियो है। पारसी फैमिली से है, अपर मिडिल क्लास फैमिली, और इसकी फैमिली लाहौर के बहुत पैसे वाले इलाके में रहती है। इलाके में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और हिंदू और सिख आबादी थोड़ी कम। लेकिन इसकी फैमिली पारसी है जिनकी आबादी हिंदू और मुस्लिम और सिख सबसे बहुत कम है। इसकी फैमिली में इसके साथ इसके माँ बाप, इसका भाई आदि, इसकी आंट, कज़न, ग्रैंड मदर की सिस्टर और एक कुक है इमामदीन, एक गार्डनर है और कुछ स्वीपर्स हैं और कुछ छोटे मोटे जॉब्स करने वाले लोग। इनके साथ साथ एक नैनी है जिसको ये आया बुलाते हैं। लैनी अगर सबसे ज़्यादा किसी की क्लोज है तो वो है इसकी आया। आया हिंदू है और आया की वजह से ही लैनी को लेबर क्लास, वर्किंग क्लास, इस टाइप के लोगों के बारे में जानने को मिलता है। एक बात है, ये आया जो है ये थी बड़ी खूबसूरत। इसके पीछे पूरा मोहल्ला दीवाना था। चाहे वो कुक हो, मनी लैंडर हो, चाकू तीखे करने वाले हो, सब के सब इसके पीछे पागल थे। और इन्हीं में से एक आदमी था आइस कैंडी मैन। ये सारे के सारे जो आया के पीछे दीवाने थे, इनमें मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, हिंदूज भी थे। और यही सब देखते देखते लैनी बड़ी हो रही थी। उसे समझ में आने लगा था कि एक औरत के पास में क्या पावर होती है। अब मैंने आपको बताया इस लड़की को, लैनी को पोलियो है। इसके साथ साथ ये बहुत इंट्रोवर्ट है। ये सबकी बातें बड़ा गौर से सुनती है, चाहे वो आया के लवर्स की हो, फ्रेंड्स की हो, ग्रैंड मदर के घर की हो। सारे के सारे इस टाइम पर पॉलिटिक्स की बात बहुत करते थे। जब ये नोवेल शुरू होती है तो एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही होती है इस टाइम पर कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। तो अब ये देखना है कि इंडिया जैसी कंट्रीज का क्या होगा जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर्स इंडिपेंडेंस के लिए मांग कर रहे हैं। महात्मा गांधी लाहौर भी आए थे, तब लैनी को चांस मिला था कि वो उनसे मिल सके। उस वक्त पॉलिटिक्स में बच्चा हो या बड़ा सब इंटरेस्ट लेते थे, तो अपने बड़ों की तरह ये भी बड़ा इंटरेस्ट लेती थी इस बात में कि इंडिया के साथ क्या होगा जब ब्रिटिशर्स इसे छोड़ जाएंगे। और एक अलग देश की, अलग मुस्लिम देश की मांग उठने लगी थी। तो रिलीजियस डिफरेंसेस बढ़ते चले जा रहे थे हिंदुओं में और मुस्लिम्स में। लैनी ने सबसे ज्यादा तब ये नोट किया था जब वो अपने कुक इमामदीन के साथ में एक गांव में गई थी। पीर पिंडो नाम के गांव में गई। इनके घर से, लाहौर से 40 माइल्स दूर वो गांव था। वहां पे इससे देखा सिख और मुस्लिम लोग सदियों से एक दूसरे के पड़ोसी थे और वो सारे के सारे परेशान थे जो अफवाहें मार्केट में फैल रही थी कि पार्टीशन होने वाला है। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की परवाह करते थे, तो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का उन सब ने वादा किया। लेकिन उसने नोट किया कि वहां के सिख मुस्लिम से अब डरने लगे थे। अब ये जो खबरें उड़ने लगी थी, इसके बाद लैनी जाकर नोट करने लगी थी कि कितनी डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज के लोग यहाँ पर रहते हैं हमारे आसपास। इससे पहले कभी इसने नोट नहीं की थी ये चीज। इसकी आया भी हिंदू थी, इनका जो गार्डनर था हरी वो भी हिंदू था, जबकि इमामदीन और यूसुफ वो सब मुस्लिम थे। जबकि जू कीपर शेर सिंह सिख था और आइस कैंडी मैन, आया का फेवरेट शूटर, वो मुस्लिम था। हर ग्रुप की अपनी अपनी ड्रेसिंग थी, अपना खाने का तरीका था, अपने अपने पूजा पाठ करने के रिचुअल्स थे। लेकिन जैसे जैसे ये टेंशन बढ़ती गई, लैनी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि इन कम्युनिटीज के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। जब कुछ सिख पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पर आए लाहौर सिटी में, तो उन्होंने मुस्लिम्स को धमकाना शुरू कर दिया। तो वायलेंस बढ़ गया और लोग एक दूसरे को मारने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया जब 1948 में ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली इंडिया को छोड़ दिया और 1947 में उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान नाम की 2 कंट्रीज को डिवाइड कर दिया रातों रात। अब लाहौर बन चुका था नए देश पाकिस्तान का एक हिस्सा। लैनी को इस वक्त ये चिंता थी कि उसका बर्थडे है लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। हिंदू और सिख लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया जा रहे थे। सिमिलरली मुस्लिम्स जो इंडिया में रहते थे वो पाकिस्तान आ रहे थे।
और दोनों ही जगह पर बहुत ही फोर्सफुली वायलेंस हुआ। कुछ लोग मारे गए तो कुछ लोग बचकर आ गए। 3 महीनों के अंदर 7 मिलियन मुस्लिम्स और 5 मिलियन हिंदू और सिख्स यहां से वहां और वहां से यहां आए। लेनिन ने खुद अपनी आंखों से देखा था किस तरह लाहौर सिटी में आग जल रही थी, लोग आपस में लड़ रहे थे, जगह जगह पर आग जली हुई थी। एक दिन एक ट्रेन मुस्लिम रेफ्यूजीज को पाकिस्तान से इंडिया लेकर आई। आइस कैंडी मैन ने अंदर जाकर देखा तो उसने देखा काफी मुस्लिम्स का बहुत बुरी तरह से मर्डर किया हुआ था। तो उसने गुस्से में आकर बदला लेने के लिए उन लोगों को ज्वाइन कर लिया जो हिंदू और सिख्स पर अटैक कर रहे थे, उनको लूट रहे थे और उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रहे थे। लेनिन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जो आया के पहले शूटर्स थे जो उसके पीछे लगे रहते थे, उनके बिहेवियर में एक दूसरे को लेकर किस तरह से चेंज आया था। मैंने आपको बताया लेनिन के घर में 2 ही हिंदू थे, एक गार्डनर था हरी, जिसको तो इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया गया, लेकिन आया उसका क्या होगा, क्योंकि अकेली औरतों का उस वक्त रेप किया जा रहा था, बहुत बुरी कंडीशन थी। अब जैसा कि भीड़ जो सब जगह जा रही थी वो सेठी घर के पास पे भी आई। भीड़ को लगा जैसे सेठी नाम से तो हिंदू लग रहे हैं, तो ऐसे में बावर्ची मामदीन बाहर आया इस घर को बचाने के लिए। उसने बाहर गुस्से में खड़े लोगों से कहा कि यह हिंदू घर नहीं है बल्कि पारसी घर है। लेकिन फिर भी भीड़ जो जानना चाहती थी उसका जवाब उन्हें मिला नहीं था कि तुम्हारे घर में एक आया थी, उस आया का क्या हुआ, वो हिंदू थी ना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आया को इन लोगों ने छुपा दिया था क्योंकि ये जानते थे कि ये भीड़ उसको किडनैप कर लेगी, अपने साथ ले जाएगी और उसका रेप कर देगी। अब आपको जान के हैरानी होगी, जो आइस कैंडी मैन था, जो सबसे फेवरेट शूटर था आया का, वो भी इस भीड़ में था। वो सामने आया और पूछने लगा कहाँ छुपा रखा है उसे। अब दोस्तों लेनी, जिसकी आदत है, बुरी आदत कह लो, कि वो झूठ नहीं बोलती, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी परिणाम हो, ये नहीं सोचती। इसने सच कह दिया क्योंकि इसने आइस कैंडी मैन को शुरू से देखा था, तो इसे लगा आइस कैंडी मैन तो कम से कम ऐसा नहीं हो सकता, ना ऐसा होने देगा। उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि हमने छुपा रखा है। फिर उसके बाद क्या होना था, आया को वो लोग ले गए अपने साथ। ये सब होने के बाद लैनी को बहुत बुरा लगा, वो बहुत रिग्रेट कर रही थी कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। आया के जाने के बाद उसके घर वालों ने तो हमीदा नाम की एक औरत को उसकी नई आया बना दिया, लेकिन इसको चिंता थी आया की कि आया के साथ क्या हुआ होगा। अब धीरे धीरे समय गुजरा, लैनी अब वक्त के साथ बड़ी हो रही थी और उसे अपने एक कज़न में इंटरेस्ट आने लगा था। उसका कज़न उसे इधर उधर टच करने की कोशिश करता था, जो वो मना कर देती थी। और अब क्योंकि वो बड़ी होने लगी थी तो उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा था। वो धीरे धीरे सिटी के लड़कों को और आदमियों को नोट करने लगी थी। एक दिन इसके कज़न ने आया को टैक्सी में देखा। 2 पतले पतले आदमी आया के साथ में उस टैक्सी में बैठे थे। एक लेडी थी जिसको ग्रैंड मदर कहा जाता था। उसकी मदद से पता चला कि आया इस वक्त इस सिटी के रेड लाइट एरिया में काम कर रही है। आइस कैंडी मैन जो आया को अपने साथ में ले गया था, उसने पहले उसे इस्लाम कबूल करने को फोर्स किया, फिर इसके बाद वो उसको प्रोस्टिट्यूट वाले इलाके में ले गया। उससे शादी करने से पहले ग्रैंड मदर उसकी हेल्प करना चाहती थी आया की। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर का नाम है मुमताज। वो उसकी हेल्प करना चाहती थी। पहले तो उसने आइस कैंडी मैन को अपने पास में बुलवाया, जो अब अच्छे कपड़े पहनने लगा था और एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करने लगा था। उससे अच्छे से बात करता था, पोलाइटली बात करता था। वो ग्रैंड मदर को बोलता है कि मैं अब भी आया से प्यार करता हूँ और मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उससे शादी की है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। आखिर एक दिन ग्रैंड मदर और लैनी दोनों को आया से मिलने का मौका मिला। आया जब इन दोनों से मिली तो उसने इस जगह से निकलने की भीख मांगी इनसे। वो भीख मांग रही थी कि उसे किसी भी तरह से इंडिया पहुंचा दिया जाए, चाहे वहां जाकर इसकी फैमिली इसको एक्सेप्ट करे या नहीं, लेकिन ये इंडिया जाना चाहती है। ये जो लेडी थी ग्रैंड मदर, इसके हाथ में बहुत पावर थी। इसने पुलिस को कन्विंस कर लिया कि किसी तरह से इसको इस एरिया से बाहर निकाला जाए। फिर पुलिस ने वैसा ही किया, आया को बाहर निकाला, रिकवर करके इसे वुमेन्स कैंप में पहुंचाया गया। वुमेन्स कैंप में जब ये रह रही थी तो आइस कैंडी मैन वहीं पर कैंप के बाहर इसका वेट करता था। आइस कैंडी मैन उससे सच्चा प्यार नहीं करता था। अगर वो सच्चा प्यार करता तो वो उसके साथ ऐसा नहीं करता। और एक दिन आया को फाइनली इंडिया ट्रांसफर कर दिया गया और आइस कैंडी मैन उसके पीछे पीछे बॉर्डर से छुपता छुपाता इंडिया चला गया। और यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही।